सबसे पहले ज़रा टर्न आउट के हवाले से अगर मैं बात कर लूँ, हसन खावर साहब कहते हैं कि जनाब टर्न आउट इसलिए कम है कि अवाम ने ज़िमनी इंतखाब को मुस्तरद कर दिया। पीटीआई का जो वोटर था उन्होंने वोट नहीं डाला, कोई दिलचस्पी नहीं ली लोगों ने, इसलिए सिर्फ 16% लोग आए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब तहरीक इंसाफ इलेक्शन से आउट होकर भी इलेक्शन जीत गई है। अब सवाल ये कि वैसे तो ज़िमनी इलेक्शन में जनरली टर्न आउट कम होता है, लेकिन जो हमने अभी सीक्वेंस में देखे हैं ज़िमनी इंतखाब, वहाँ पर टर्न आउट इतना ज़्यादा कम नहीं रहा जैसा इस हल्के में रहा है। तो आपको टर्न आउट कम रहने की वजह क्या नज़र आ रही है? हसन खावर साहब के तज्ज़िये को आप कुछ कबूल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि टर्न आउट कम रहा और उम्मीद भी यही थी, सबको पता था कि टर्न आउट कम रहेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो ज़िमनी इलेक्शन में वैसे ही टर्न आउट आम इंतखाबात की निस्बत कम होता है। दूसरा देखें, जब मेन एक प्लेयर ही ना हो, मतलब आप देखें क्रिकेट मैच की मिसाल ले लें, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो उस वक्त कितने तमाशाई देखने के लिए आते हैं, और जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच होता है या पाकिस्तान या जिम्बाब्वे का या नामीबिया का मैच हो तो उस वक्त कितने लोग उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये एक आम फाहम सी बात थी कि जब पीटीआई नहीं है मैदान में तो ये पीटीआई नहीं तो मुस्लिम लीग नून को पता था कि वो ये सीट आराम से जीत जाएंगे, लिहाजा नाम मुस्लिम लीग नून के, और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून का वोटर इसलिए भी कम निकला कि उसे पता है कि आज वो मुकाबला नहीं है कि जो मारदार वाला काम हो कि मैंने ज़रूर जाना है वोट डालने के लिए। दूसरी फिर ये बात कि जो ये रौनक मेला लगा है ना थोड़ा, इसमें भी आप क्रेडिट दें पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी ने बहरहाल वोटर को निकाला। अब उसके लिए उन्होंने पैसे का इस्तेमाल किया, उन्होंने लोगों से वोट खरीदे, उन्होंने जो भी किया, ये एक अलग बहस है। इस पर अगर आप मुनासिब समझेंगी तो हम आगे डिस्कस करेंगे, कर लेंगे। लेकिन असल इशू ये है कि पीपल्स पार्टी के लिए ये डू और डाई था। अच्छा, उन्होंने ये साबित करना था कि अभी पंजाब में वो बिल्कुल मुर्दा घोड़ा नहीं है, उनमें अभी जान है। ठीक है, लेकिन आप ये समझते हैं जो पीपल्स पार्टी पीएमएलएन कह रहे हैं कि जी पीटीआई ने जानबूझकर अवॉइड किया है इस इलेक्शन को? देखें, ये आपको पता है कि सियासत में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है ना ये चलती रहती हैं। मैं नहीं समझता कि इमरान खान जानबूझ के, वजीर आज़म इमरान खान जानबूझ के अवॉइड करते ये इलेक्शन। अच्छा। हाँ जी, लिहाजा मुझे ऐसा नहीं लगता कि पीटीआई ने जानबूझ के अवॉइड किया हो। अगरचे मैं थोड़ी सी आपको इसकी साइकी बता दूं इस हल्के की। ये हल्का बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीग नून का हल्का है, और उसकी वजह क्या है आप पिछले अगर 3 इलेक्शंस में देखें, 2008 से हम शुरू कर लेते हैं। 2008 में यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के नसीर भुट्टा साहब थे, ठीक, वो जीते इलेक्शन। अच्छा, 2013 में यहाँ से वहीद आलम साहब थे, वो इलेक्शन जीते, और उसके बाद 2018 में परवेज मलिक साहब थे, वो जीते। यानी एक कैंडिडेट भी मुस्तकिल नहीं है, फिर भी वो हमेशा अपनी सीट जो है वो सिक्योर कर रहे हैं। बिल्कुल, लिहाजा ये एक बात तय है कि ये हल्का पक्का मुस्लिम लीग नून का हल्का है। दूसरा, इसी बात को अगर आप मजीद आगे कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुस्लिम लीग पंजाब में ये बात तय है कि अगले इलेक्शन जो हैं वो एंटी नवाज या प्रो नवाज होंगे। मुकाबला उधर ही है, मुकाबला मुस्लिम लीग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पे हम दोबारा भी आके बात करते हैं। लेकिन मैं जरा हिलाली साहब का पहले एक कमेंट जरूर शामिल करूं। हिलाली साहब, क्या वजह हो गई? क्या आप भी ये समझते हैं कि लोगों ने ज्यादा इस इंतखाब को इंटरेस्ट ही नहीं लिया, उसको अहमियत ही नहीं दी, इस वजह से टर्न आउट कम रहा, या बेसिकली जो पीटीआई का वोटर है वो असल में गेम चेंजर था, वो नहीं आया तो इसलिए टर्न आउट जो है वो नहीं रहा? क्या आप इसको कैसे एनालाइज करें? मैं तो हैरान हूं कि ये इलेक्शन के बारे में आप एक सब्जेक्ट बनाया, एक टॉपिक बनाया आज। इसमें क्या दिलचस्पी है भाई? कौन इसमें दिलचस्पी रख रहा था? 16%, 12% टर्न आउट, फॉर गॉड सेक। और चीजें नहीं है बात करने के बारे में? जब पीटीआई एक इलेक्शन में नहीं आती है, ये खानदानी सीट है इनका नून का, व्हाट्स द इंटरेस्ट? What's the interest? मुझे समझ नहीं आ रही। और अगर ये खुद कह रहे हैं इमरान याकूब के पीपीपी जो है उन्होंने खरीदा है वोट, वो तो पहले भी पता चल गया था। तो व्हाट इज द इंटरेस्ट? हमें पता है वोट खरीदा गया है, हमें पता है 2 मेजर पार्टी जिन्होंने कंप्यूटर है ही नहीं, 16% है टर्न आउट। चलिए जी आगे सब्जेक्ट पे बढ़े, दिस इज यूजलेस। हाँ, एक चीज पे मैं आपको ये जरूर कहूंगा
कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा सोचना चाहिए कि दो लोग एक घर में रहते हैं, प्रपोजर और सेकेंडर, है जी, और एक का वोटिंग राइट होता है, पोलिंग बूथ होता है नेक्स्ट डोर, और 3 इलेक्शंस में वो नेक्स्ट डोर रहा है, मगर इसमें उसको 10 मील के फासले पे आप भेज रहे हैं। और चलिए वो आपने उसको भेज दिया, हम कभी आपकी लॉजिक तो होती नहीं है, तो लेट्स नॉट क्वेश्चन द लॉजिक, मगर उनको उसको ये भी नहीं करते, इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं कि इतना दूर उसका वोट चले गया, लिहाजा वो कहता है मेरा सबका हमारा मेरा कौन सी ये इलाका यही है, तो वो बॉदर नहीं करता है। वो उन्होंने सही नहीं किए। और इलेक्शन के पहले पता चलता है कि आप सेकेंडर और प्रपोजर जो होते हैं वो एक जगह से होना चाहिए, लिहाजा आप वो जगह से नहीं है, you know। नहीं, ये तो खैर पहले से पता ही होता है कि एक जगह से होने चाहिए, लेकिन अगर उन्हें ये नहीं पता था कि उनका नई हल्का बंदियों में कोई चेंज हो गया। देखें, ये कोई आदमी जो काउंसलर का भी इलेक्शन लड़ता है ना, तो उसे भी ये बुनियादी चीज पता होता है। लिहाजा ये कहना कि जी ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं थी, ये 100% जिम्मेदारी जमशेद चीमा साहब की थी। हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे चीमा साहब, बड़े मेहनती कारकुन आदमी हैं, लेकिन उन्होंने ये गलती की। ना सिर्फ ये बल्कि उनकी जो बेगम साहब है मुसर्रत जमशेद चीमा, जो उनकी कवरिंग कैंडिडेट थी, सेम गलती उनसे भी हुई, और ये इन्होंने इस तरह से अपने जो इलेक्शन से आउट हो गए। हालांकि अगर आप देखें तो कैंपेन पे उन्होंने कोई कम पैसे खर्च नहीं किए, कैंपेन आपने देखा उन्होंने आखिरी दिन तक अपनी पूरी कैंपेन की। अच्छा, फिर दूसरा ये कि वो तो एक ओहदा भी संभाले हुए थे यहाँ गवर्नमेंट का, और वो रिजाइन करके तो ये इलेक्शन लड़ने जा रहे थे। इसका मतलब है कि अगर उन्होंने अवॉइड ही करना होता या जानबूझ के कोई ऐसी चीज होती तो वो फिर शायद इतनी लंबी वो प्लानिंग ना करते। तो इस बात से तो लगता है कि वो नहीं हटते थे। लेकिन इमरान साहब, आप कुछ इस पे कमेंट करना चाहते हैं? देखिए, कागजात नामजदगी जब आपने जमा करवाने होते हैं ना, तो उससे पहले आपको रिजाइन करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने पहले रिजाइन करके ये सारा वो किया। अच्छा, लेकिन हिलारी साहब को तो कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हिलारी साहब फिर भी मैं आपसे सवाल फिर भी पूछती जाऊंगी, चाहे आप इंटरेस्ट लेंगे या ना लें। ये बताएं, पीपल्स पार्टी का वोट 5000 से 27,000 तक पहुंच गया है। ये सारा जो आप कह रहे हैं कि पैसे का कमाल है या कोई वाकई 29,000 तक बल्कि लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक पहुंच चुका है, तो ये सिर्फ पैसा ही चल गया, या फिर आपको लगता है कि जो लोग पीटीआई के कोई वोटर थे उन्होंने भी इनको डाल दिया वोट? नहीं, आप मुझे बताएं ऑन व्हाट बेसिस लोग पीपीपी को पंजाब में वोट दे सकते हैं? क्या वो सिंध का परफॉर्मेंस देख के दे रहे? ओह, आई सी, सिंध में इतना अच्छा परफॉर्मेंस है कि वो पंजाब में कह रहे हैं कि सिंध हमें बनना चाहिए। इट्स अ जोक। लेकिन हिलाली साहब, सिर्फ लोग कारकर्दगी पर तो नहीं देते ना वोट, बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं। जरदारी साहब खुद पंजाब में बड़ा फोकस किए हुए, बड़े लोगों से मिले हैं, फिर जात बरादरी ये वो सब चीजें बड़ा मैटर कर रही होती हैं, और कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी भी पहले तो पंजाब में एग्जिस्ट कर ही रही थी, तो वो बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं। लोग जिसको जरदारी ने मिले हैं, मेरे ख्याल में उनके पास 5 वोट से ज्यादा नहीं होंगे। देखिए, हमें सब पता है भाई, ये इलेक्शंस कैसे होते हैं, हमें सब पता है कितने पैसे। आपको जब फोटो एक मूवी मिला है आपको, जिधर वोट्स बिक रहे हैं, कुरान शरीफ आगे रखा हुआ है, 2-2 हज़ार वोट्स तकसीम हो रहे हैं। अब आप देखिए 44,000 में, देखिए इसको व्हाई डज इट सूट। मैं कहता हूं ये क्यों खर्च रहा है जरदारी, इज नॉट मैड, व्हाई इज ही, क्यों ये खर्च रहे हैं पैसे? वो इसलिए खर्च रहे हैं कि वो बताना चाहते हैं नहीं कि इस इलेक्शन में उनका तो एनी चांस था। वो बताना ये चाहते हैं कि मैं एक सूबा पार्टी, आई एम नॉट कन्फाइंड टू द सूबा, मैं कोई सीट भी ना लूं फिर भी मेरे कुछ वोट्स हैं मुख्तलिफ सूबे में, तो मैं एक नेशनल पार्टी हूं। सही समझ गए, नेशनल पार्टी, मगर एक्चुअली इज नॉट, ही इज अ प्रोविंशियल पार्टी। जी इमरान साहब, जो ये बात कह रहे हैं ना, ये बड़ी अहम बात है। जरदारी साहब इसी बुनियाद पे आगे अब सियासत करेंगे, और वो कहेंगे कि देखें, हमने तो पंजाब में जो लोग कहते थे कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है, वो खत्म नहीं हुई, हमने तो इतने वोट लिए। लेकिन इसमें समीना, जो मेरे नज़दीक सबसे अहम बात है ना, वो ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने वोट लिए। देखें, पिछले इलेक्शन की तरफ अगर आप जाएं तो टर्न आउट था पिछले इलेक्शन में 2018 में 51%, और मुस्लिम लीग नून को जब ये सीट जीती मुस्लिम लीग नून ने, उसको टोटल उस वक्त वोट टोटल पड़े थे 1,90,000 के करीब।
तो उसमें से 47% वोट मुस्लिम लीग नून को पड़े थे पिछले इलेक्शंस में। हाँ जी। 89,678 वोट परवेज मलिक साहब को। वो मैं कह रहा हूँ जो टोटल वोट पड़े थे उसका 47%। अच्छा, टोटल वोट का, ठीक है। टोटल वोट का 47% परवेज मलिक साहब को पड़े थे। अब अगर आप इस लिहाज से देखें तो आज का जो इलेक्शन है, जो अब तक की रिपोर्ट है, जिसमें अभी आप बता रही थी कि तकरीबन 41,000 पड़ चुके हाँ जी, अब अगर आप देखें टोटल जितना वोट कास्ट हुआ है तकरीबन 70,000 के करीब वोट कास्ट हुआ है टोटल अभी तक जो आया है, जितने आए हैं। इसमें आप देखें तो उनकी जो वो वाली परसेंटेज है, वही रही है। नहीं वो बढ़ गई है। ठीक है। वो 51% के करीब है इस वक्त। लेकिन डज इट मैटर जब वो आपका कैंडिडेट ही सामने वो नहीं खड़ा? नहीं, मैं बता ये रहा हूँ कि मुस्लिम, फिर मैं वही कहूंगा कि यहाँ पे अपोजिशन पंजाब में अगले इलेक्शन पे आप ये देखेंगी कि प्रो नवाज लीग और एंटी नवाज लीग की होगी। तो उस तरह से आप देखें तो मुस्लिम लीग नून का वोटर चाहे वोट कम पड़ा है लेकिन उनकी परसेंटेज बढ़ गई है। और पीपी का फ्यूचर तो बताएं पंजाब में कुछ इससे आपको, ये जो हिलाली साहब ये कह रहे हैं कि जी पैसे चले हैं या उस तरह, अगर हम उसको एक वो कंसिडर कर भी लें, हमारे पास तो खैर अभी हम नहीं कह सकते, फैसला नहीं दे सकते, लेकिन अगर एक फैक्टर ये हो भी तो क्या वाहिद यही एक फैक्टर है? देखिए पीपल्स पार्टी ने बड़ी एग्रेसिव यहाँ पे कैंपेन की है, खुला पैसा खर्च किया और उसके अलावा उसकी जितनी क़यादत थी आप देखिए, राजा परवेज़ अशरफ साहब खुद कैंपेन करते रहे हैं, शैला रज़ा साहबा यहाँ थी, उसके बाद कायरा साहब यहाँ पे थे, चौधरी मंजूर साहब, यानी बहुत जो उनकी क़यादत है पंजाब की वो सारे आते रहे यहाँ और उन्होंने पैसे भी खर्च किए और पूरी कोशिश ये की है कि किसी तरह से भी वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वोट लें, क्योंकि जरदारी साहब ने उनको यही कहा था कि यहाँ आप जितने, हाँ जी, कि उन्हें भी ये पता था कि ये सीट वो जीतेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने ये इस्टेब्लिश करना था कि यहाँ पे अभी हम जिंदा हैं। और मैं समझता हूँ इस मकसद में वो किसी हद तक अपने कामयाब हो भी गए हैं। तो पीपल्स पार्टी रिवाइव कर रही है पंजाब में? नहीं, रिवाइव नहीं करेगी। अच्छा, रिवाइव नहीं, लेकिन उनके पास कहने को बातें जरूर आ गई, एग्जिस्टेंस अभी। हिलाली साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? जी लाली साहब। नहीं, देखिए ये अभी इन्होंने बता दिया है आपको क्यों सीट्स जीते हैं, इसलिए कि पैसे खर्च दिए हैं। आप किसी को भी ले आओ इधर, वो बशीर रियाज को ले आए, वो रियाज मलिक को ले आए, वो आधा घर बार दे के वो भी जीत जाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम पॉपुलैरिटी कैसे डिटरमिन करते हैं, जितने पैसे जितने, यही तो मैं भी यही अब क्वेश्चन कर रही थी। तो फिर फायदा क्या है कि नहीं, फिर फायदा क्या इलेक्शन का ही? अगर यही बात है तो फिर तो जो फायदा का यही है जो मैंने आपको बताया। फायदा यही है जो आपको मैं बताया हूं कि वो बता रहा है, दुनिया को बताना चाहता है कि मैं एक नेशनल पार्टी हूं। अगर ये 10, 15, 20 करोड़ खर्चते जाए हर जगह, ये वाकई नेशनल पार्टी बन जाएगा। इसलिए कि हमारे लोग बेचारे इतने गरीब हैं, वो वोट बेचते हैं। बिल्कुल सही है। हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है, फिर तो इस पे भी वही बात है कि जो जितने पैसे इन्वेस्ट कर देगा वो उतने उसके बाद वोट हासिल कर लेगा। ये तो रोजे रोशन की तरह आया है। ये बात तो आप देखिए, हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें तो जो कैंडिडेट जितना ज्यादा पैसे खर्च करता है, अब जमशेद इकबाल चीमा साहब को क्यों टिकट दिया गया था पीटीआई की तरफ से? इसीलिए कि उनमें भी वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट थे पैसे खर्च करने में, इसलिए उनको टिकट दिया गया था। उसी तरह पीपल्स पार्टी अब इसको सियासी तौर पे कैच करवाने की कोशिश बिल्कुल सही है। लेकिन इससे मुतालिक मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है कि क्या महंगाई के बावजूद, और उस्मान बुज़दार साहब को सब बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनकी जैसी भी परफॉर्मेंस है उसके बावजूद आप समझते हैं कि पीटीआई अभी भी पंजाब में एक स्ट्रॉन्ग जमात है कि अगर वो मुकाबले में नहीं थी तो आप देखें कि लोगों की दिलचस्पी क्या थी और क्या उसमें आपका सवाल तो ये बड़ा अहम है, लेकिन उससे भी अहम मेरा जवाब है। अच्छा। मेरा जवाब मैं पहले याद करेगा, आपका जवाब ही है। सुने कैसे इसलिए कि सिर्फ एक हलके के ज़िमनी इलेक्शन पे आप ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि आम इंतखाबात में पीटीआई के साथ क्या होगा। अब पीटीआई वाले देखें, अपनी खिफत मिटाने के लिए आज जो हसन साहब का अभी कह रही थी, या चौधरी फवाद साहब या दूसरे, वो अपनी खिफत मिटाने के लिए अब ये बात कर रहे हैं कि जी देखिए हम तो थे नहीं तो, लेकिन हम मैदान साफ था और ये था वो था। असल बात ऑन ग्राउंड ये है कि मुस्लिम लीग नून ये सीट जीत रही है और पीटीआई का जो हाल होगा वो अब आम इंतखाबात में होगा। इस एक अभी वो है भी नहीं, आपको फिर भी अंदाजा यही कह रहा हूं कि इस सीट मैं इस पे नहीं डिटरमिन कर सकते आपका ये। हाँ जी इलाली साहब, फिर आपको भी यही लग रहा है कि मुकाबला आज भी पीटीआई और पीएमएलएन में ही है पंजाब में?
और अगर पीटीआई वहाँ पे मुकाबले में ना हो तो वो फिर ऐसे ही गैर दिलचस्पी का बाइस बनता है इंतखाब। क्यों तमीना बताएं, इसमें कोई शक है? हाँ जी, इमरान साहब को तो है। क्या मुझे क्या शक है? नहीं, आप तो कह रहे हैं कि पीटीआई का हाल तो नहीं, अगर वो होते भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं कहता अगर पीटीआई होती तो आज टर्न आउट जो है कम से कम 30% होता। लोग चार्ज भी होते हैं ना। हाँ फिर जी। अच्छा, फिर पीएमएलएन का वोटर भी ज्यादा निकलता। फिर पीएमएलएन का भी वोटर ज्यादा निकलता। हाँ। और शायद पीपल्स पार्टी का भी वोटर ज्यादा निकलता। नहीं होता, शायद ये भी होता कि पीपल्स पार्टी का वोट कम हो जाता है, जाहिर है हाँ लोग भैया, divide भी होते हैं। बिल्कुल 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 ऐसी।